जमुना नहीं है, ये गंदा नाला है। काले होते हाथ यानी पहले आप तो ये देखिए, ये मैं कैमरामैन से बोलूँगी जूम करके दिखाए, ये आप देखिए किस तरीके से इसमें ब्लैक पार्टिकल्स हैं कि ये जहर है और ये जहर झाग बन रहा है, झाग गंदगी आ रही है। आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर नहा रहे हैं कि उनको तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि बीजेपी की सरकार जो हमेशा से दावे करती आई है, वादे करती आई है, इस यमुना के कहने कि यमुना जो है उसकी सफाई हम कर रहे हैं। बाकी यहाँ तक तो कोई सफाई नहीं आज तक मैं देख रहा हूँ। आप थोड़े दिन के अंदर इसके अंदर नहाओ, थोड़ा सा स्नान करो, 1 घंटे बाद अपने शरीर को देखो, वो ब्लैक पड़ता चला जाएगा। मगर 4 से 5 महीनों में क्या आपकी नज़र एक बार भी इस यमुना नदी पर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। मेरी मौजूदगी इस वक्त कालंदी कुंज में है। मेरे पीछे आप ये नज़ारा देखिए कि ये यमुना नदी है हमारी, ये नज़ारा है, ये भाजपा की सरकार के वादे हैं जो वो किस तरीके से पूरे कर रही हैं कि यमुना नदी की सफाई अभियान उन्होंने चलाया था कि यमुना नदी की हम सफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने जगह जगह से झुग्गियाँ खाली करवा दी और ये आप देखेंगे तो ये इस तरीके से यमुना नदी की यहाँ पर सफाई की जाती है। लोग यहाँ पर रहते हैं, लोग यहाँ पर नहाते भी हैं। आपको मैं अब वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि लोग यहाँ पर रहते भी हैं, लोग यहाँ पर नहाते भी हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ होती होंगी। अभी लोग भी यहाँ पर थोड़े से मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ परेशानियाँ उनको भी होती है इस झाग से, तो वो भी हम जानेंगे। मगर ये आप देखेंगे तो सिर्फ लोगों जो यहाँ रहते हैं सिर्फ उन्हीं को इस चीज़ से परेशानियाँ नहीं होती। जो लोग, आपको मैं बताऊँ तो फ्लाईओवर से जब हम आए थे हमको भी इस चीज़ की, ये जो अमोनिया है, ये वाइट झाग आपको मैं बताऊँ तो ये अमोनिया है, इसकी स्मेल जो है हमें भी फ्लाईओवर तक आ गई थी, तो हमें भी उस वक्त जो है परेशानी हो गई थी क्योंकि गले में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होनी शुरू हो जाती है। अब लोगों से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप खबर कौन तक ज़रूर देखिएगा। मैंने पहले भी दिए, इसके ऊपर इंटरव्यू दिया, मेरे और चैनलों पे भी रहा है। मैं तो इसका यही कहूँगा कि ये जहर है और ये जहर झाग बन रहा है, झाग गंदगी आ रही है, लेटरिन के गटर इसके अंदर खाली होते हैं। जमुना के नाम पे कोरा जिसे कहते हैं जहर है, और देखो जहर में ये लोग नहा रहे हैं। देखो ये झाग, देखो आप देखो कितनी गंदगी है। कहाँ है ये जमुना का नाम बर्बाद है, कोई जमुना नहीं है यहाँ पर। तो सरकार तो जैसे बड़े बड़े वादे करती है, वादे कर दिए सरकार ने। मेरे को भी बताओ कि कौन से टाइम में आके कौन सी सरकार सफाई करी, देखो तो सही आप आके। आपने ये गंदगी आप ये देखिए, मेरे सामने देखिए, वो देखो सामने से कितना झाग उठ के आ रहा है। पीछे से बटला हाउस है और साइन बाग है, ये सारे जितने भी गंद है, जितना भी गंद है। अभी भैंस गायें कटी थी, कुर्बानियाँ हुई थी, वो सब उसके अंदर डाले गए। कब से ऐसे मतलब ये जो झाग बनने ये शुरू है? तो जिंदगी बीत गई यहाँ पर आते आते, तो मैं तो ये देखता हूँ कि माता का तो कभी सफाई हो ही नहीं आज तक ना, और लाइफ टाइम में नहीं हो पाएगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। जो सरकार आज आपको दावा कर रही है कि हम वो मशीन चलाकर थोड़े दिन सफाई कर रहे हैं, वो यहाँ तो हमने दिखे ही नहीं, आज तक कोई आया नहीं। जैसे भाजपा की सरकार ने इतने दावे करे थे कि यमुना की सफाई के लिए उन्होंने झुग्गियाँ तक वहाँ से हटवा दी थी शास्त्री पार्क में। चलिए आप देखिए आके, आप मेरे सामने बताइए कौन सी मशीन हमारे यहाँ पर लग गई आके। ये देखिए अब सारा खाली पड़ा हुआ है सारा। मुझे बताइए कौन सी जगह सफाई हो रही है। अगर हम सफाई के माने तो वहाँ वो क्या नाम है, जमुना विहार के अंदर ही सफाई हो रही है, बस सिर्फ वही लगा हुआ है। बाकी यहाँ तक तो कोई सफाई नहीं आज तक मैं देख रहा हूँ। मतलब पूरी यमुना के नाम पे बस आधे में काम किया, बस आधे में काम करा जाता और कुछ नहीं होता। कभी यहाँ पे सर्वे किया हो, किसी भी नेता ने देखा हो कि भाई यहाँ पे इतने झाग ऐसे पनप रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी तो उम्र बीत गई, मेरे को शायद आप जान रहे हो कि मेरी उम्र 60-70 साल 45-40 साल है। मैंने तो आज तक किसी नेता को देखा नहीं है। मंदिर है हमारा, हम लोगों ने मंदिर बना रखा, आस्था है हमारी माता कालका से, और जो हमारे बाबा का थान है यहाँ पर, तो हमने मत्था टेकने आ रहे हैं। लेकिन 40-45 साल हो गए, हमने तो नहीं देखा कोई सा नेता यहाँ कर कभी उसने ये देखा हो कि ये जमुना यहाँ से गंदी हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब फैक्ट्रीज की वजह से, जैसे फैक्ट्रीज में केमिकल वगैरह होता है वो ऐसे यमुना में डाल दिया जाता है? देखिए फैक्ट्री आपको बताऊँ, आप पीछे जाइए साइन बाग की तरफ एरिया के अंदर, सभी तरह के केमिकल बन रहे, सभी तरह के एक्सपोर्ट के काम हो रहे हैं, सभी तरह के केमिकल वो सारे जमुना नदी के अंदर आते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, इसका भी अभी नाले से अटैच है, इसके बराबर में भी नाला अटैच है, मतलब ये सब अटैच है ऑलरेडी सब अटैच है। सारा जितना केमिकल है, गंदगी जिसे कहते हैं, वो सारा आ रहा है। गैस है इसके अंदर। आप थोड़े दिन के अंदर इसके अंदर नहाओ, थोड़ा सा स्नान करो, 1 घंटे बाद अपने शरीर को देखो, वो ब्लैक पड़ता चला जाएगा और खुजली होती है। ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं है। लेकिन इस पानी के अंदर ये जमुना नहीं है, ये गंदा नाला है जिसके अंदर सारी तरह के केमिकल आ रहे हैं। किसी के भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं मैम, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी मर जाए यहाँ पर,
इसको पीने के बाद आदमी मर जाए तो आप क्या कर लोगे, कोई बात नहीं है। ये सब बात तो देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आप पहले तो नज़ारा देखिए कि किस तरीके से यमुना नदी जो है ये किस तरीके से झाग बन चुकी है। आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा सफ़ेद झाग, ये पूरे में आप देखेंगे तो कहाँ से शुरुआत हो चुकी है और कहाँ तक आ गई ये सफ़ेद झाग जो है ये पनप रहे हैं। ये पूरा मैं बताऊँ तो ये अमोनिया है कि जिसके चलते लोगों को कितनी बीमारियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर नहा रहे हैं कि उनको तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनसे ये नहाने से यहाँ पर उनको कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ अभी जैसे इन्होंने बताया कि फैक्ट्री जो है यहाँ से जुड़ी हुई है, नाले कुछ यमुना से जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उसकी जो गंदगी है उसकी वजह से ये झाग जो है, ये सफ़ेद झाग जो आपको नज़र आ रही है, अमोनिया नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर उस जो जुड़ा हुआ है उस नाले से। और ये इस तरीके से जो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बीमारियाँ हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ पर खुद लगाएं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की सरकार जो हमेशा से दावे करती आई है, वादे करती आई है इस यमुना के कहने कि यमुना जो है उसकी सफाई हम कर रहे हैं, यमुना अभियान हम यहाँ पे चला रहे हैं, मगर कहाँ पे मुझे ये दिखाइए आप, बीजेपी सरकार से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप दिखाइए कि कहाँ पे आप जो है इस चीज़ की सफाई कर रहे हैं, किस जगह पे आपने सफाई करी है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं तो ये यमुना नदी है पूरी और किस तरीके से यहाँ पे सफ़ेद झाग है और सफ़ेद झाग में भी आपको देखेंगे तो काले काले आपको यहाँ पे पार्टिकल्स इसमें नजर आएंगे कि इतना गंदा यहाँ पे हो चुका है। और लोगों से बातचीत करी तो लोगों का कहना है कि कम से कम इसको हफ्ता भर यहाँ पर हो चुका है। तो मेरा बीजेपी सरकार से यही सवाल है कि कब इस सफाई कब ये जो यमुना नदी आप ये देख रहे हैं कब इसकी यहाँ पर सफाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण को तो लगातार हटाया जा रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं और दिल्ली में जितनी भी अवैध तरीके से झुग्गियां बन रखी है उसका सफाया लगातार किया जा रहा है। मगर 4 से 5 महीनों में क्या आपको आपकी नज़र एक बार भी इस यमुना नदी पर नहीं पड़ी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस नदी के चलते लोगों को यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं, कितने ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पर उन लोगों को हो सकती हैं। आप देखिएगा कि इलाज भी आजकल कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है और यहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं। मैं अभी बताऊँ तो मुझसे इस जगह खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं करी जा रही, इतनी ज़्यादा स्मेल जो है इस नदी के पास से आ रही है। और लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कि बोट भी यहाँ पर है कि लोग जो है बोटिंग भी करते हैं। यहाँ पर लोग हैं नहा रहे थे। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लोग जो है हाथ में नहीं ले, यहाँ पे ये जो अगर मैं इसको हाथ में पकड़ के दिखाऊं तब भी मेरे हाथ यहाँ पे काले हो जाएंगे, मगर लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। किस तरीके से उनको ये भी नहीं पता है कि इस चीज़ से उनको कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पर भाजपा की सरकार, या मैं सिर्फ भाजपा की सरकार को नहीं कहूँगी, जितनी भी सरकार आई हैं बड़े बड़े दावे हर एक सरकार करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मगर कोई भी सरकार जो है आपस में ही जो है पलटवार एक दूसरे पे करती रहती है। मगर लोगों की परेशानियां, लोगों की जो समस्या है, जनता की आवाज़ जो है वो कब सुनी जाएगी, मेरा सवाल ये यहाँ पर उठता है। और भाजपा की सरकार की नज़र जो है, मैं इस नदी पर यहाँ पर उनको बोलना चाहूँगी कि इस नदी पर एक बार आप नज़र घुमाएं और देखिए कि किस तरीके से जो आपको पूरा यहाँ पर ये सफ़ेद झाग नज़र आएंगे, अमोनिया ये नज़र आएगा, इससे कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ जो है लोगों को हो सकती है। ये एक पूरी तरीके से केमिकल है, ये एक जहर है जो यहाँ पर लोगों के बीच में है। और ये यमुना नदी, आप अगर मैं बताऊं तो यमुना नदी जो है हिंदू में बहुत ही अहम मानी जाती है और इस तरीके से इसमें गंदगी फैल रही है, इस तरीके से गंदगी पनप रही है, तो इसका जवाब कौन देगा कि ये गंदगी कब यहाँ से साफ़ की जाएगी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि उन लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी कि जो लोग यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। मैं सिर्फ सरकार को यहाँ पर नहीं कहूँगी कि सरकार ही गलत है, वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं और वो लोग जो फैक्ट्री में काम करने के बाद इसमें गंद, आप जानते हैं ये यमुना नदी है, इसको साफ़ होना चाहिए, इसको स्वच्छ होना चाहिए, मगर आप इसमें गंदगी फैलाते ही क्यों हैं। जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो गंदगी इसमें फैला देती है, तो उन लोगों पे भी कब कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार से मेरा ये क्वेश्चन है कि अब तो आपकी सरकार आ चुकी है, 27 साल बाद आपकी सरकार आई है, तो आपने दावे तो बहुत बड़े बड़े करे थे कि हमने यमुना की सफाई के लिए हमने वहाँ पे झुग्गियाँ जो है, जो लोगों के आशियाने हैं वो खाली करा दिए, मगर यहाँ की तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ तो मुझे कुछ भी काम किया हुआ नज़र नहीं
नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये अमोनिया है ये एक तरीके का जो है जहर बना हुआ है और लोग यहाँ पर नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पशु पक्षी भी हैं, वो भी इसी पानी में नहाते हैं। तो कितनी गंदगी जो है यहाँ पर हो चुकी है, मगर कोई भी कार्यवाही यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर नहीं की जा रही है। झाग जो है उड़ उड़ कर यहाँ तक भी आ रहे हैं। आप देखिए लोग यहाँ रहते हैं, मंदिर है, आपको नजर आएगा कि मंदिर भी यहाँ पर है और किस तरीके से यहाँ पर झाग जो है ऊपर तक आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी गंदगी जो है यमुना नदी में पूरी तरीके से यहाँ पर फैल चुकी है। और सरकार, मेरा बार बार सरकार से यही कहना है, भाजपा सरकार से जो लगातार कहती है कि हमने यमुना की सफाई करवाई है, हम यमुना की सफाई करवाएंगे या हम करवा रहे हैं, तो किस तरीके की सफाई आप करवा रहे हैं? आप बताइए मुझे कि किस तरीके की सफाई आपने अभी तक करवाई है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे किसी भी तरीके की सफाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और लोगों का कहना है कि ये पीछे से ही जो है झाग आते हैं क्योंकि लोग गंदगी फैलाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उन लोगों पे कार्रवाई कब की जाएगी? आपको मालूम है कि फैक्ट्रीज़ में से केमिकल निकलता है, फैक्ट्रीज़ में से गंद निकलता है और वो गंद जो है इसी यमुना नदी, जो शुद्ध हमारी नदी बोली जाती है, उसमें बहा दिया जाता है। तो उन लोगों पर भी आप कार्रवाई कब करेंगे? लोगों का तो ये कहना है कि ये जो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, बारिश आएगी तो अपने आप साफ़ हो जाएगा, अपने आप तो हर चीज़ हो जाती है। मगर सरकार जो ये बोलती है, बड़े बड़े दावे करती है, इलेक्शंस के टाइम पे बोला गया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी जो सरकार आई थी, 10 साल उन्होंने राज किया हमारे दिल्ली में, उनका ये कहना था कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के लिए वो किया, और महिलाओं के दिल में उन्होंने काफ़ी जगह बनाई भी। और अब जो है भाजपा की सरकार ने उसी को पलटवार करते हुए उनको ये कह दिया कि हम 2500 रुपये देंगे, तो 2500 रुपये भी महिलाओं के खाते में नहीं गए। और अब आपने ये भी बोला था, बीजेपी सरकार जब आई थी तो ऐसे ऐसे वादे आपने करे थे, मगर कोई भी वादा मुझे यहाँ पर पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अब आप देखेंगे तो शास्त्री पार्क में आप लोगों ने झुग्गियाँ खाली करवा दी, आप लोगों ने वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन करवा दिया क्योंकि आपको यमुना की सफाई करनी थी। तो यमुना तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कब सफाई होगी? आप मुझे ये बता दीजिए कि यमुना तो इधर भी है, लोग तो यहाँ पर भी रहते हैं, लोगों का आशियाना तो यहाँ पर भी है, क्या आप यहाँ पर भी बुलडोज़र एक्शन आप चलवाएंगे? और आपने सफाई के नाम पर कि यमुना की सफाई करेंगे, लोगों के आशियाने तोड़वा दिए, जो लोग काफ़ी समय से रह रहे थे, 50 साल से 60 साल से, आपने वो तो तोड़वा दिए। मगर सफाई के नाम पर आप जो ये जुमले करते हैं, सफाई के नाम पर आप जो ये बोलते हैं और लोगों के आशियाने तोड़वा देते हैं, तो सफाई के नाम पे आप ये भी तो कीजिए ना कि सफाई कीजिए पूरी तरीके से। आप देखेंगे तो झाग किस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि यहाँ पे उड़ते उड़ते यहाँ तक आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि अपने आप ये ठीक हो जाएगा। अपने आप तो हर चीज़ हो जाती है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने आप तो हर चीज़ हो जाती है, मगर अपने आप नहीं करना है, सरकार करेगी, क्योंकि सरकार जो है वो वादे करती है। लोग जो है, आम जनता जो है, लोग सरकार को इसीलिए वोट करते हैं कि उनकी चीज़ें जो हैं वो सुनी जाएंगी, उनके जो काम है वो सुने जाएंगे। मगर जनता यहाँ पर परेशान रहती है, मगर सरकार यहाँ पर कोई भी चीज़ सुनने को ही तैयार नहीं है, बल्कि सरकार वो काम करती है जो लोग नहीं चाहते। यानी कि जो लोग अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं, वो मैं मानती हूँ कि अवैध अतिक्रमण करके रह रहे थे, तो आपने पहली बात तो उनको बसने क्यों दिया? तो आप उन्हें जब बसने देते हैं, उनको खुद ही आप बसा रहे हैं पूरी तरीके से, तो खुद ही उनके फिर आप आशियाने तोड़ भी देते हैं। तो सफाई के नाम पर आप ये करते, तो सफाई तो कीजिए। सफाई के नाम पे मुझे कुछ नज़र तो आ नहीं रहा है कि आप देखेंगे तो किस तरीके से पूरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मैं पूरा दिखाना चाहूँगी आपको। अगर 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा ना, तो भी आगे तक आपको झाग नज़र आएंगे। देखिए किस तरीके से आगे भी आपको नज़र आएगा कि झाग उड़ते हुए नज़र आ रहा है। भाजपा की सरकार वादे बहुत बड़े बड़े कर रही है, और मैं सिर्फ भाजपा की सरकार को नहीं कहूँगी, मैं और भी सरकार को कहूँगी, क्योंकि यमुना नदी जो है काफ़ी समय से है, सरकार आती जाती रहती है, मगर ये सफाई जो है किसी भी सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि हर महीने हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि हर महीने तो पहले होते थे, मगर अब जो है ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब पहले हर महीने होते थे, अब हर हफ्ते होने लग गया है। जी हाँ, ये पहले हर महीने का ये पूरा काम था कि हर महीने ऐसे झाग आते थे, मगर अब हर हफ्ते में दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि अब इस झाग को तो आए हुए पूरा हफ्ता हो चुका है, और लोग काफ़ी बार इस चीज़ की रिपोर्टिंग करके जाते हैं, काफ़ी बार न्यूज़ चैनल में आ भी चुका है। तो अब बताइए मुझे कि बीजेपी की सरकार जो है क्या सो रही है? क्या उनको नज़र नहीं आती है ये चीज़ें कि लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा परेशान हैं? अभी लोग यहाँ पर नहा भी रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पर लोग नहा रहे थे उसमें बच्चे भी थे, क्या उनको क्या बीमारियाँ नहीं होंगी? क्या वो इलाज करवाएंगे? और फिर इतने गरीब लोग हैं, इलाज करवाने जाएंगे तो उतने ही पैसे उनसे मांगे जाएंगे। तो लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा परेशान हैं
हैं, ये आपको क्या नज़र नहीं आ रहा है कि वो लोग यहाँ पर फिर इलाज करवाएंगे, उनको कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। और आप ये देखेंगे ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया से, ये जो जहर है, इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। और यहाँ पर ये लोग इतने आराम से रह रहे हैं, तो क्या आप इनको और आराम से रहने नहीं देंगे? क्या इसकी सफाई नहीं होगी? क्या यहाँ पर जो ये पूरा अमोनिया फैला हुआ है, ये इतना वाइट झाग जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कब इसकी सफाई होगी? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है भाजपा सरकार से कि कब इसकी सफाई यहाँ पर होगी, कब आपकी नज़र जो है इस पर यहाँ पे पड़ेगी। तो देखिए हम और नीचे आ गए, इस तरफ आपको दिखाएंगे ये पूरे अच्छे तरीके से झाग। मैं इनको हाथ में भी एक बार लेने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कि काले होते हैं हाथ या नहीं। पहले आप तो ये देखिए, ये मैं कैमरामैन से बोलूँगी जूम करके दिखाए। ये आप देखिए किस तरीके से इसमें ब्लैक पार्टिकल्स हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लोगों को इसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपको मैं बताऊं तो हम उस फ्लाईओवर के ऊपर से आए थे, जब हम फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहे थे तभी इसकी स्मेल जो है वहाँ तक आ गई थी। और अभी यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी आप देखेंगे तो ये मेरे हाथ आप देखें कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं ये, क्योंकि ब्लैक पार्टिकल्स जो है इसमें पूरा आ चुका है। यहाँ पर इस झाग के चलते लोगों को दिक्कत परेशानियां तो होंगी, साथ ही साथ उनकी सेहत पे भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। और ये झाग आप एक बार, मैं कैमरामैन से बोलूँगी जूम करके दिखाए, कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक आगे जा रहे हो, किस तरीके से उड़ रहे हैं ये झाग यहाँ पर। इस तरीके की सफाई यहाँ पर भाजपा की सरकार कर रही है। इस तरीके के वादे जो उन्होंने करे थे वो ऐसे पूरे करे जा रहे हैं भाजपा की सरकार द्वारा। तो देख सकते हैं ये है बीजेपी सरकार के वादे जो वो पूरे कर रही है। किस तरीके से पूरे कर रही है कि हर जगह झाग ही झाग मेरे को नज़र आ रहा है। और यहाँ सिर्फ मेरे को नहीं, लोगों का भी यही कहना है कि सरकार तो आती जाती रहती है मगर सफाई नहीं होती है। और ये भाजपा की सरकार के वादे जो उन्होंने यहाँ पर पूरे करे हैं। किस तरीके से पूरे करे कि यमुना मेरे को एकदम साफ़ नज़र आ रही है। यमुना एक तरीके से साफ है क्योंकि यहाँ तो वाइट झाग नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार की नज़र जो है अभी तक इस पर नहीं पड़ी है। उनकी नज़र सिर्फ बुलडोज़र चलाने में पड़ी है। डीडीए को बोल रही है, एमसीडी को बोल रही है कि लोगों के आशियाने तोड़ दो, मगर ये है भाजपा की सरकार के वादे जो उन्होंने पूरे करे। और किस तरीके से पूरे करे हैं, लोगों का भी यहाँ पर यही कहना है कि ये एक जहर है। और ये सिर्फ जहर नहीं है, ये आपको मैं बताऊँ कि ये लोगों की मौत का कारण बन चुका है यहाँ पर। और क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं, आप देखेंगे उस तरफ एक बार मैं आप बोलूँगी कैमरामैन को कि दिखाए कि लोग यहाँ पर रहते हैं और फिर भी यहाँ पर इस तरीके के आप देखेंगे तो वाइट झाग हैं। क्या आप बुलडोज़र यहाँ पे चलाने वाले हैं? क्योंकि आप बीजेपी की सरकार जैसे बोलती है कि सफाई करवानी है, नाले की सफाई जब करवाई गई तो जंगपुरा की झुग्गियाँ जो है वहाँ पर तोड़ दी गई कि नाले की सफाई करनी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है तो वो झुग्गियाँ तोड़ दी गई। अब आप देखेंगे तो शास्त्री पार्क का भी मैंने आपको बार बार बताया कि शास्त्री पार्क में भी वहाँ पे जो लोगों की झुग्गियाँ थी, ना सिर्फ झुग्गियाँ, लोगों के जो काम करने की जगह थी वो एग्रीकल्चर लैंड था वो तोड़ दिया गया। और अब ये सफाई करेंगे तो शायद इन लोगों के ये जो आशियाने इन्होंने मंदिर बना रखा है ये तोड़ देंगे। तो सफाई के नाम पे बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, मगर सफाई कब की जाएगी यही सवाल है मेरा। पूरा वीडियो की शुरुआत से मैं यही सवाल करती आई हूँ कि इस चीज़, ये जो नदी है यमुना नदी हमारी, इस चीज़ की सफाई यहाँ पर कब होगी। अब आपने पूरी खबर सुनी है और लोग किस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने इतने समय से वो लोग यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है। लोग रिपोर्टिंग तो कर लेते हैं मगर उनकी सफाई जो है यहाँ पर नहीं की जाती। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।